नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, आम जनता को परेशान होते तो सभी लोगों ने सुना होगा। सरकारी सिस्टम से आम जनता को परेशानी होती है, ये आम बात है। लेकिन सिस्टम से एक सांसद को इतनी परेशानी हो जाए, इतनी मुश्किलें बढ़ जाए और इतनी जिल्लतें झेलनी पड़े कि उसे अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देनी पड़े, यानी आत्महत्या का कदम उठाना पड़े, कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। एक सिस्टम से परेशान होकर के दादरा नगर हवेली का एक सांसद मुंबई में आकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, आत्महत्या के पीछे का पूरा राज क्या है और क्यों सांसद ने आखिर मुंबई में ही आकर आत्महत्या की। संसद में भी उसने काफी कुछ कहा, उस सांसद ने, खबरें भी काफी आती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक सोशल वर्कर रणबीर सिंह, प्रकाश मुथा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, भरत सिंह कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रवक्ता, अभिनव डेलकर जी जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनका लड़का मोहन डेलकर मेरे साथ जुड़ने वाला है, वो पूरी बातें बताएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहे हैं संघ विचारक, जनसंघ के विचारक, आरएसएस विचारक एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री नारायण तिवारी जी। एक रिपोर्ट देखते हैं, इस रिपोर्ट के बाद हम डिबेट शुरू करते हैं। कितना दुखदायी होता है जब एक सांसद को सिस्टम से परेशान होकर के आत्महत्या करना पड़े। कैसे सिस्टम सुधरेगा, फिर देश आज कहां से कहां जा रहा है, कितना हम विकसित हो रहे हैं, कितना देश बदल रहा है। आम लोगों को, आम नागरिकों को सिस्टम से परेशान होकर के आत्महत्या करते सुना होगा, देखा होगा, खबरें आती रही हैं। लेकिन एक सांसद को आत्महत्या करना पड़ता है सिस्टम से मजबूर होकर के, लाचार होकर के। एक सांसद अगर लाचार हो जाएगा, जो संसद में अपनी आवाज बुलंद करता है, तो इस देश के में संसद में कहां तक कितना न्याय हो सकता है। एक रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद हम डिबेट चालू करेंगे। सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गंभीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी। महोदय, पिछले 4 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। ये आवाज अब फिर कभी लोकसभा में नहीं गूंजेगी, क्योंकि सिस्टम से परेशान होकर दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर ने मुंबई की एक होटल में आत्महत्या कर ली। 7 बार सांसद रहे किसी शख्स को क्या इस कदर लाचार किया जा सकता है कि वह खुद की जान ले ले। मोहन डेलकर ने संसद में अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाई और उस कहानी के बाद उन्होंने मुंबई में दम तोड़ दिया। अपने सुसाइड नोट में डेलकर द्वारा 40 लोगों के नाम लिखे होने की चर्चा है। दिनांक 22 तारीख फरवरी के जो हमारे प्रदेश के सांसद और मेरे पिताश्री ने जो कदम उठाए थे, उसमें कई जिम्मेदार है। और मैं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके पीछे पिताश्री ने जिनको जिम्मेदार ठहराया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको न्याय मिले। और मैं अपने प्रदेश के सारी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इस पर साथ सहयोग रखें और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
मुंबई में मरीन ड्राइव के एक होटल में मोहन डेलकर ने आत्महत्या कर ली। यह होटल मंत्रालय के करीब है और महाराष्ट्र सरकार से न्याय की उम्मीद में ही मोहन डेलकर ने मुंबई को आत्महत्या का जगह चुना। पर दबाव था और उनके प्रेशर के कारण उसने आत्महत्या की। इस प्रकार के सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात, उसने आत्महत्या मुंबई में आके की है और ये समझ के की है, उसका भी जिक्र उसमें कि उसको मुंबई में न्याय मिलेगा, महाराष्ट्र में उसको न्याय मिलेगा। और ये बहुत अहम बात है करके इसकी पूरी जांच हम करेंगे। हमारे अफसर हमने वहां पे भेजे, वो पूरी जांच करेंगे इसमें, और जो भी दोषी है, अधिकारी दोषी है यहाँ का या जो भी या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो दोषी है, ये सब जांच में सब नाम सामने आएंगे और इस जांच में जिसके भी नाम सामने आएंगे उसको बख्शा नहीं जाएंगे। गृह मंत्री ने इंसाफ का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार डेलकर के घर वालों को कब और कैसे इंसाफ दिला पाती है, क्योंकि वैसे खुद ही महाराष्ट्र सरकार अपने मंत्रियों के नाइंसाफी के कारनामों के कारण काफी सुर्खियों में रही है। तो सवाल यह उठता है कि क्या मोहन डेलकर के परिवार को न्याय मिल पाएगा? आज की सबसे बड़ी डिबेट इसी मुद्दे पर कि क्या महाराष्ट्र सरकार मोहन डेलकर को न्याय दे पाएगी। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं भरत सिंह जी, मुथा जी, श्रीनाथ तिवारी जी को भी स्क्रीन पर लाएं। हम सबसे पहले की शुरुआत हम श्रीनाथ तिवारी जी से ही करेंगे। संघ विचारक, काफी देश के प्रति अच्छी भावना रखने वाले। तिवारी जी बताइए, एक सिस्टम से परेशान होकर के एक सांसद अपने क्षेत्र में नहीं, अपने क्षेत्र में आत्महत्या नहीं करते हैं, अपने घर पर नहीं करते हैं। उन्होंने आत्महत्या के लिए जगह चुना तो मुंबई, और उनका सीधा उनके बेटे का जो बयान है, उनका जो कहना था, सुसाइड नोट में जो लिखा था, 40 लोगों के नाम उन्होंने लिखे हैं और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे महाराष्ट्र सरकार से काफी उम्मीद है न्याय मिलने की, इसलिए हम मुंबई अपने आत्महत्या की जगह चुन रहे हैं। जी, एक बात तो पक्की है कि मुंबई पुलिस की पकड़, मुंबई पुलिस की जांच व्यवस्था, जांच स्टाइल, ये देश में भी उत्तम कोटि की मानी जाती है। अगर सांसद महोदय को मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार पर विश्वास है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि सांसद महोदय ने आत्महत्या का रास्ता क्यों अपनाया। सांसद महोदय जिन पर उनके क्षेत्र की जनता के साथ न्याय देने की जवाबदारी थी, जिन्होंने 4 बार चुन के दिया था, वो आत्महत्या करने के सोचे, ये तो सबसे दुखद पहलू है। आत्महत्या जघन्य अपराध है। उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? ये तो उनकी भी कमी नहीं है क्या? उन्हें आत्महत्या जैसा निर्णय लेना ही नहीं चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था। जिस तरह से छोटे से कार्यकर्ता से वो सांसद तक बने थे, संसद भवन तक पहुंचे थे, इसका मतलब उनके अंदर जिज्ञासा थी। हार मान गए। हार मानना ही गलत है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया जो आत्महत्या किया। जो दोषी हैं उनके हिसाब से जो गलत कर रहे थे उनको नंगा करने के लिए उनके पास बहुत सारे आयुध थे। वो लोकसभा के सदस्य थे, वो प्रधानमंत्री के यहाँ, केंद्रीय गृह मंत्री के यहाँ पहुंच सकते थे। वहां का कोई प्रशासक इतना बड़ा आदमी नहीं है, होता या नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, न्यायालय को, सबको दबा देता। असम मुझे लग रहा है कि सांसद महोदय ने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र पुलिस पर विश्वास दिखाया है, मुंबई पुलिस विश्वास दिखाया है, ये तो हम सब के लिए गौरव की बात है। अब उन्हें, उनके परिवार को कितना न्याय मिलेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बहुत सारी जांच आत्महत्या मामलों में भटक गई है, तो इसमें जांच न भटके ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। जी, हमारे साथ मोहन डेलकर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणबीर सिंह एक वरिष्ठ सोशल वर्कर हैं और जो पूरे मामले को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया उन्होंने। मोहन डेलकर जी, पूरा रणबीर सिंह जी बताइए, पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है? देखिए, आत्महत्या तो किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन आत्महत्या के लिए मजबूर करना ये भी अपने आप में एक जगह अपराध है, वो अपराध है। आत्महत्या करना तो अपराध है ही,
लेकिन आत्महत्या करने के लिए जो उनको मजबूर किया गया, और मजबूरी सिर्फ एक मजबूरी आम आदमी को करना और एक सांसद अगर किसी सिस्टम के सामने मजबूर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, दिवंगत सांसद ने कई बार लोकसभा में सवाल उठाया, गृह मंत्री के सामने सवाल उठाया, लोकसभा में सवाल उठाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहां से ऑर्डर लेके आए, फिर भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। उनके खिलाफ निजी तौर पे हमला किया गया, निजी तौर पे उनके चरित्र पे हमला किया गया। और चूंकि सवाल वो 500 जिला पंचायत के दैनिक रोजगार वालों को बेरोजगार होने का था, सवाल कई होमगार्ड के लोगों के बेरोजगार होने का था, सवाल कई लोगों ने जो उनको चुन के लाया था उनके काम का था, सवाल था कि रोड में, सड़क में, रोड वाइडनिंग में जमीनें जा रही थी, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा था। सवाल उन्होंने जनता का उठाया था, उन्होंने कोई अपना सवाल नहीं उठाया। अब जनता ने उनको चुन के भेजा था भरोसे से। कई बार उन्होंने सवाल हर प्लेटफॉर्म पे उठाया है, प्रशासक के सामने उठाया है, लेकिन जब भी वो सवाल उठाते थे प्रशासन की तरफ से उनको सजाएं दी जाती थी। उनका जो है वहां के 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम में छपने वाले निमंत्रण पत्र पे उनका नाम निकाल दिया गया, उनका भाषण निकाल दिया गया। जो 2 अगस्त हमारे प्रदेश का आजादी दिवस है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे है, उनका प्रोग्राम होता है, सांसद भाषण देते थे, आज तक परंपरा रही थी। उनको वहां पे आने नहीं दिया गया, उनको आने से रोका गया। वहां पे जहां भाषण स्थल है वहां से करीबन कई सौ मीटर दूर गाड़ियां उनकी रुकवा दी गई। तो एक तरीके से उनको निजी तौर पे हर जगह उनका प्रतिष्ठा हनन किया जा रहा था। उनको हाईकोर्ट के आदेश, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायत के दैनिक वेतन भोगियों को नहीं रखा गया काम पे। आखिर सांसद होने के नाते लोगों को क्या जवाब देते जी? उनको इतना हद तक प्रताड़ित किया गया कि मानसिक तौर पे परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या का विकल्प सोचा, ताकि इसको मीडिया माध्यम से कवरेज मिले और उनके जो सवाल हैं, उनके जो सवाल लोकसभा में हुए, उनके जो सवाल प्रशासन से हुए, उन पे ध्यान जाए लोगों का। उन्होंने लोगों का ध्यान पाने के लिए, और अगर उन्होंने नगर हवेली में, दादरा नगर हवेली में आत्महत्या किया होता तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दादरा नगर हवेली में आत्महत्या किया था एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी जिग्नेश पटेल। उसने सुसाइड नोट लिखी थी और उस सुसाइड नोट को जो है आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई जी। मतलब तो सुसाइड नोट अगर नगर हवेली में किया होता ना, दादरा नगर हवेली के प्रशासन के ऊपर उनको पूरा भरोसा नहीं था जी। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है दादरा नगर हवेली संघ प्रदेश है, प्रशासक यहाँ के जो है वो सबसे बड़े माई बाप समझते हैं खुद को। इतना घमंड और अतिवादी अहंकारी व्यक्ति है कि वो पुलिस को या पूरे तंत्र को या पूरे ब्यूरोक्रेसी को पंगु बना के रखा हुआ है। अब उनके डर से, उनके आतंक से कोई अधिकारी मुंह नहीं खोलता। वो जैसा कहते हैं, मैंने उनका वीडियो देखा है, उन्होंने यहाँ तक 6 महीने पहले दावा किया था कि वो इतने परेशान है कि वो सांसद के पद से त्याग पत्र देने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी संसद में उनकी नहीं सुनी गई। तो इस तरीके से परेशान होकर के पीड़ित रणवीर सिंह जी वो सांसद पद से इस्तीफा दे देते अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो जनता को पता चलता कि जनता के जी वो 6 बार पहले सांसद रह चुके जी। वो कांग्रेस में भी रहे, 7वीं बार में भी वो कांग्रेस पार्टी से भी सांसद चुने गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद भी सांसद चुने गए, उसके बाद निर्दलीय भी चुने गए। यानी जनता में लोकप्रियता तो उनकी थी। रणवीर सिंह जी का नेटवर्क हमसे कट गया है। तिवारी जी इसका मतलब कि उनकी लोकप्रियता जनता में थी और जनता की आवाज कह रहा था जी। जनता की आवाज, मेरा वही सवाल था। लोकतंत्र में अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो वो लोगों की आवाज को बुलंद करके प्रशासन का घेराव कर सकते थे। हाँ, यही मेरा सवाल था। उनके पास एक बढ़िया विकल्प था, जिस जनता जनार्दन ने उनको दिल्ली भेजा था, उन्हें लोकसभा में कई बार चुन के दिया है, वो तो उनके साथ ही है। उन्हें आत्मघाती फैसला नहीं करना था, सुसाइड करने जैसा फैसला नहीं लेना था। इस्तीफा न करके वो बाकायदे जन आंदोलन कर सकते थे, वो जनता का उठाव करा सकते थे। प्रशासक इतना बड़ा आदमी नहीं है वहां का कि एक सांसद को ऐसा निर्णय लेना पड़े।
कुछ तो और होगा, पता नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। आज की दशा में, आज की स्थिति में मुझे कहना ठीक भी नहीं है। केवल प्रशासक के दबाव में, प्रशासक द्वारा परेशान किए जाने से ही वो आत्महत्या कर लिए, ये अभी हजम नहीं हो रहा है। नहीं, एक बात कुछ और होगा। बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी से पहले वो चुनाव वहां पे लड़े, जीते थे। उसके बाद उन्होंने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को खटक रहा था, एक तरीके से वैमनस्यता बढ़ती जा रही थी। केंद्र शासित प्रदेश है वो, उंगलियां कई तरीके से उठती हैं तिवारी जी। नहीं, सही है, आप एकदम सही सोच रहे हैं। मुद्दा यह है कि जनता ने चुन के दिया ना। अगर निर्दलीय जीत के आ सकते हैं, मतलब वो सक्षम थे और लगातार जिस भी पार्टी का टिकट पाए हैं जीते हैं, मतलब वो कैपेबल थे। तो उन्हें मतलब और रास्ते थे लड़ने के। सीधा आत्महत्या करने का रास्ता एकदम गलत है। मुझे अभी भी नहीं हजम हो रहा है कि वो प्रशासक द्वारा प्रताड़ित किए जाने से आत्महत्या जैसा निंदनीय कार्य किया है। मैं निंदनीय कह रहा हूं जी। मुथा जी सबसे घृणित, सबसे जी मुथा जी आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, कांग्रेस पार्टी के कमेटी के सचिव हैं महाराष्ट्र के। क्या आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? सिस्टम की गलतियां हैं या राजनीतिक कोई मामला है इसमें? मोहन डेलकर का जो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन जो मोहन डेलकर के लड़के अभिनव डेलकर से बातचीत होने वाली है, लेकिन मोहन डेलकर ने जो कदम उठाया इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और भी मुंबई में आके मुंबई पे भरोसा देना, मुंबई पुलिस पर। सर, प्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में जोड़ा। देखिए, मोहन डेलकर जी एक ट्रेड यूनियन नेता थे, मैं उनको काफी समय से जानता हूं और 1989 में वो फर्स्ट टाइम एमपी बने थे। उसके बाद वो 7 बार एमपी बने और 1991 में कांग्रेस से वो गए और 1996 से भी कांग्रेस में गए और 2014 में भाजपा से वो जीते थे और इस वक्त वो अपक्ष रूप में हमारे सांसद बने। अब आत्महत्या करना ये कानूनी अपराध है, इस चीज को मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे ये भी सोचना जरूरी है कि एक व्यक्ति जो 7 बार एमपी रहा है और वो आत्महत्या क्यों कर रहा है, ऐसे कौन से कारण है कि वो आत्महत्या कर रहा है? एक बात। दूसरा, वो अपना मतदार संघ को छोड़कर दादर नगर हवेली और उसको छोड़ के बम्बई में आत्महत्या कर रहा है और 15 पेज का सुसाइड नोट छोड़ रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि वो इस ढंग से कर रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उनका सरकार और प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार और प्रशासन के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने उनको 2 दिन के अंदर बता दिया था कि यह आत्महत्या है और उसकी एफआईआर बिहार में जाके की गई और बिहार में सीबीआई को दिया गया केस और सीबीआई ने 60 दिन या 90 दिन लगाने के बाद में बोलते ये आत्महत्या है। वही चीज 2 दिन में महाराष्ट्र पुलिस ने बता दी थी। तो मैं इसके लिए परमवीर सिंह जो महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर है उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि लोगों का और महाराष्ट्र सरकार का पे लोगों का विश्वास है। एक बात। दूसरा, आत्महत्या की वो प्रश्न छुड़वा सकते थे, लोगों के प्रश्न खासदार हैं लेके जाते हैं, लेकिन ये सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं। सरकार के ऊपर जो भी आवाज उठाता है उसको इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, सरकार के ऊपर जो भी आवाज उठाता है उनको ईडी लगा दिया जाता है, उनको सीबीआई के अंदर फंसा दिया जाता है। तो आखिर आदमी क्या करे? ये सरकार, हिंदुस्तान की सरकार के लिए और मोदी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा एक एमपी जो 7 बार का एमपी है और वो सुसाइड कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत ही हमारे को शर्म आनी चाहिए और ये बहुत ही गलत बात हुई है। सुसाइड करना ये कानूनी अपराध है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद मुंबई पुलिस में घटना घटी है, मुंबई पुलिस में घटना घटी है। आपने बताया मुंबई पुलिस ने 2 घंटे में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को आत्महत्या बता दिया। अभी आत्महत्या हुई, सुसाइड नोट मिला इस मामले में, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है साहब।
आज एक हफ्ता हो ऐसा चुका है कि ये 15 पेज का सुसाइड नोट है और उसमें कई नेताओं, जहां मेरी जानकारी है उसमें कई नेताओं के नाम है। तो मुंबई पुलिस को कुछ तो पहले उसको स्टडी करनी पड़ेगी। मुंबई पुलिस उसके ऊपर भी ध्यान देगी और पूरा विश्वास है कि मुंबई की पुलिस पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में मानी जाती है और वो न्याय करेगी। और माननीय खासदार जो आत्महत्या क्या है, उनको भी ये मालूम था कि मुंबई पुलिस न्याय करेगी, मुंबई की सरकार न्याय करेगी। और लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक किसी की नहीं, गिरफ्तारी की बात तो ऐसा है ना, देखिए यार, इसके अंदर न्याय नेताओं न्याय की बात है, क्या राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है? राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए राजनीतिक फायदा लेने के लिए तो सुशांत के लिए भी किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने वही किया जो था और इसके अंदर भी मुंबई पुलिस वही करेगी जो है। लेकिन उनको कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, नेताओं के नाम में, प्रशासन के अधिकारियों के नाम में, किसके नाम में कैसा है, क्योंकि इतने लोगों की बड़ी लिस्ट नेताओं की है तो पुलिस को रिकॉर्ड और फोन वगैरह, टैपिंग वगैरह निकालने में भी समय लगता है। रणवीर सिंह हमारे साथ फिर जुड़ गए, नेटवर्क कट गया था बात करते हुए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई पुलिस पर कितना भरोसा, महाराष्ट्र सरकार पर कितना भरोसा उनको था, उन्होंने यहाँ पे आकर के अपने मृत्यु का जगह चुना, आत्महत्या की। हालांकि आत्महत्या करना एक गुनाह है, जघन्य अपराध है, लेकिन सिस्टम से परेशान, तो सिस्टम में प्रशासन से परेशान थे, सरकार से परेशान थे या किसी पार्टी से परेशान थे, और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश चल रही है या वाकई में न्याय देने की बात प्रक्रिया जारी है? देखिए, न्याय मिलने की उम्मीद के लिए वहां मुंबई में जाकर उन्होंने आत्महत्या करी। और आत्महत्या के लिए देखिए, हम सबसे पहले तो ये मानते हैं आत्महत्या जायज नहीं है, लेकिन आत्महत्या के लिए जो मजबूर किया गया उन नाम अभी तक पुलिस एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। हम ये कहते हैं कि धारा 306 इंडियन पिनल कोड की धारा 306 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत इस मामले में उन लोगों के नाम जोड़े जाएं, ये सेक्शन जोड़े जाएं, उनके नाम जोड़े गए। अभी तक नहीं जोड़े गए। नहीं जोड़ा गया, उनको भरोसा, उन्होंने जिस भरोसे पर आकर के यहाँ पर आत्महत्या की, उस पर प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार कितना खरा उतर रही है? देखिए, अब गेंद महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र सरकार राजनीति करे या न्याय दे, वैसे उम्मीद तो की जा सकती है कि न्याय महाराष्ट्र सरकार करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कई मामलों में अपना रुख दिखाया है, स्पष्ट रुख दिखाया है, और केंद्र सरकार के बहुत सारे इंटरफेरेंस के बावजूद भी उन्होंने अपना काम जो है न्याय देने का सही तरीके से किया है, और यही व्यवस्था के ऊपर भरोसा करके डेलकर साहब वहां तक पहुंचे। जी हाँ, हमारे साथ शिव कुमार झा जी जुड़े हुए। शिव कुमार झा जी का हम थोड़ा कमेंट लेंगे। शिव कुमार झा जी, थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए। आपका केवल सिर दिख रहा है, चेहरा दिखेगा तो लोग थोड़ा समझेंगे बराबर क्या बोल रहे हैं। मोहन डेलकर ने आत्महत्या की मुंबई में आकर के, सिस्टम से परेशान, सरकार से परेशान होकर के। उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें लिखा है कि प्रशासन से मैं परेशान होकर के आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे तो मैं पहले डेलकर जी की आत्मा को शांति मिले बिल्कुल। उन्होंने आत्महत्या किया, ये दुखद घटना है जी, ये दुखद घटना। और आत्महत्या करना ये कायरता भरी पूर्ण जीवन है। आत्महत्या करना ये कोई चीज का समाधान नहीं है। अगर उनको सरकार से डर थी, महाराष्ट्र में उसको सेफ्टी था, तो महाराष्ट्र में रहकर भी वो जिंदा रहकर आवाज अपनी बुलंद करते। आज देश में देख रहे हैं आप, वहां से कैसे भागे, जहां से चुने गए वहां से भागेंगे, वहां से भागे। कुछ उन्होंने क्राइम किया होगा, ऐसा है कि उनकी आत्मा को पहले शांति मिले और उनके घर वालों को ये सहन करने की। जो व्यक्ति 5 बार 7 बार से सांसद है, उन्होंने देश को प्रेरणा देने चाहिए कि संघर्ष में जीवन कैसे जीत सकते हैं। किसी भी सरकार ने किसी भी प्रकार के उसको हरासमेंट किया अगर, तो उसको शक्ति लेकर खड़ा होकर और अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों के सामने खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये कायरतापूर्ण और दुर्भाग्य उस व्यक्ति ने, जो सांसद रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो
देश के आत्मा के समान जाके बैठते हैं संसद में, उन्होंने आत्महत्या करके आने वाले पीढ़ी को, युवाओं को क्या दर्शन देके गया, क्या दर्शन देके गया? अगर सरकार उसके पीछे पड़ी होगी, उसने कुछ गलत किया होगा, उतनी मुझे पूरी उनके बारे में जानकारी नहीं है ना, आपने मुझे बुलाया, मैं जितना अपना समझ सकता हूं मैं मेरा व्यक्त करता हूं मत को, व्यक्तिगत मेरा मत समझिए। उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, उसके बारे में मुझे कोई इतनी बड़ी नॉलेज नहीं। मैं दमन द्वीप जाता था, वहां उनके बारे में सुनता था। हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फोन आते रहते हैं ना घड़ी घड़ी, तो ऐसे व्यक्ति ने क्या देश को देके गया? ये आत्महत्या उसका यही एक समाधान था क्या? गलत करके गए उन्होंने, कुछ गलत व्यक्ति होंगे इसलिए गलत किए, गलत काम करते होंगे, कहीं उसको लगा कि मैं फंस जाऊंगा या उसको पोलर होगा, उसको कोई मेंटल बीमारी होगी, आत्महत्या करने की उसकी इच्छा होगी घड़ी घड़ी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या की। और यहाँ की सरकार को उसको भरोसा था, तो यहाँ रहकर भी सरकार में भरोसा दिखाकर वो जिंदा रह के और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए था। ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता है ना साहब। जी, कोई भी समस्या का समाधान किसी प्रकार का हो, आज नीरव मोदी को ला रहे हैं, वो भी बोलते थे कि हमको यहाँ पर ये होगा, हमको घड़ी घड़ी आ रहा है, मन में भेदभाव आ रहा है कि मैं भी आत्महत्या करूं। उनके वकील ने वहां पर रखे, फिर वहां के जज ने बोला सब चीज वहां व्यवस्थित बरोबर है, आर्थर जेल में आपके लिए 12 नंबर रहेंगे। उसी प्रकार अगर वो कुछ गलत किए होते तो जेल जाते, लेकिन समाधान आत्महत्या करके नहीं हो सकता है ना। मैं जिंदा रहूंगा तो ही मैं कुछ सही हूं। और इस देश का सबसे बड़ा ये है कि ये देश कायदा कानून का है। ये भारत भूमि जो है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, भारत रत्न अंबेडकर जी ने जो कायदा कानून बनाया उसके ऊपर चलता है, कोई सरकार के ऊपर नहीं चलता है। लेकिन ये तो बराबर है ना, कोई सरकार हमें नहीं मार सकता है। आदेश आने के बावजूद भी वहां के प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अदालत के आदेश के बावजूद, अदालत के आदेश की भी अवहेलना होती थी। नहीं तो कोर्ट ऑफ कंडम होगा ना, फिर उसको वापस जाना चाहिए कोर्ट में। अगर आदेश का अवहेलना हो रहा है, ये देश देखिए कायदे कानून का है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है जी। ये देश कायदे कानून का है। आज सोनिया जी, राहुल जी, जीजा जी सभी जमानत पे है ना, कहां डाल रहे हैं उसको? इतनी बड़ी करप्शन, नेशनल हेराल्ड केस में पूरे देश में कितनी क्या क्या हुई 10 साल में, वो सभी को पता है देश की जनता को, लेकिन कहां उसको उठा के डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं ना जी। अमित शाह जी भी डाले थे ना कुछ लगा के चार्ज, जो आज गृह मंत्री है देश के, कोर्ट ने दिया ना उसको, बाइज्जत बरी किया। तो इस प्रकार से अगर ये डेलकर जी ने जिस प्रकार से गुजरात सरकार या वहां की सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि वहां हमें सेफ्टी नहीं थी, तो महाराष्ट्र में आकर भी रह सकते थे ना, और महाराष्ट्र में रहकर अपनी सेफ्टी से जीवन जी के सरकार के खिलाफ या उसके ऊपर जो भी चार्जेज होंगे, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। चौबे जी माफ करना, मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं टीवी भी नहीं देख पाया। 2 दिन से मेरे घर में फंक्शन थे, घरेलू परिवार में जुटा था, और हाउस की सब किताब, बजट की गजट ये था अपना बाजार उद्यान समिति का, वो उसमें रहा, तो ना मैं समाचार देख पाया ना सुन पाया। इतना मालूम गिरा कि उन्होंने आत्महत्या किया, इसलिए उनकी आत्मा को तो पहला भगवान ईश्वर शांति देना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भरत सिंह जी, भरत सिंह जी बताइए, आत्महत्या मुंबई में आके करना, मुंबई में आके आत्महत्या करना, अपने चुनाव क्षेत्र को छोड़ना, सरकार पर आरोप लगाना, प्रशासन पर, क्या देखते हैं आप? राजनीति है, उलझन है, या कुछ और है? पहले तो मैं दिग्वंत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी महाविकास आघाड़ी की तरफ से। चतुर्वेदी जी, आज आपको समझ में आ गया होगा इस देश में किसका राज चल रहा है और कैसा राज चल रहा है जी। इस देश में राज करने वाले आज कैसा राज कर रहे हैं कि एक 7 बार का चुना हुआ सांसद, जनप्रतिनिधि को आत्महत्या करने का समय आता है, तो कितना इस देश में अराजकता फैल गई है। इस देश में अब न कोर्ट पे भरोसा रह गया है, न अदालत पे भरोसा रह गया है, न जज पे भरोसा रह गया है, न देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा रह गया है, और न देश के गृह मंत्री पे भरोसा रह गया है। और बड़े दुख के साथ में कह रहा हूं मैं कि भाजपा के नगर सेवक जो अभी बैठे थे, शिव कुमार झा जी, और उसके बाद में जो संघ प्रचारक के नाम पे बैठे हुए हैं हमारे तिवारी जी, बड़े
बेशर्मी से जिस तरह से उन्होंने अपने बयान दिए, मैं इसका घोर निंदा करता हूं और जितना भी निंदा किया जाए कम है। एक व्यक्ति, एक सांसद, व्यक्ति नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक सांसद ने जो है आत्महत्या की है और उस सांसद के आत्महत्या को तरह के बातों में फंसा के, उलझा के जो है ये उनका नाम बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। आप समझ सकते हैं चतुर्वेदी जी कि जो 7 बार का सांसद है और हमारे जो अभी सिंह साहब ने अभी बताया कि अदालत से लेके, दिल्ली के गृह मंत्री से लेके, अमित शाह से लेके, जो इस देश के तड़ीपार रह चुके हैं वो मंत्री, गृह मंत्री से लेके, और देश के संसद में उन्होंने अपनी आवाज उठाई, अपने लिए गुहार लगाई, उसके बाद प्रशासन के ऊपर गुहार लगाई। लेकिन देश का एक शक्तिशाली जो बता रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल कमजोर व्यक्ति है, भाजपा का नहीं सरकार, नहीं साहब, अगर वो कमजोर होता तो वहां का प्रशासक आप बना के नहीं भेजते, अगर वो कमजोर होता तो उसको गृह मंत्री नहीं बनाते गुजरात का, अगर वो कमजोर होता तो उसको विधायकी नहीं मिल जाती। वो बहुत मजबूत आदमी है और बहुत चालाक आदमी है। वो जब से केंद्र शासित राज्य आपकी दादरा नगर हवेली में गए हैं तब से लोग परेशान हैं और इस परेशानी का सबसे बड़ा सबक आज हमको मिल रहा है। एक हमारे देश के एक बहुत ही मजबूत सांसद जो इंडिपेंडेंट जीत के अगर आता है, 7 बार चुनाव जीतते हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया वो भी महाराष्ट्र में, तो उसका वजह है महाराष्ट्र में उन्हें पता था कि हमारी कांग्रेस पार्टी अगर कोई न्याय दे सकता है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार दे सकती है। आज पूरे देश का अगर नजर कहीं है तो वो महाराष्ट्र की राजनीति पे है, अगर कहीं पूरे देश का कहीं नजर है तो वो हमारी महाविकास आघाड़ी के ऊपर नजर है कि यहाँ पे अगर कुछ हो सकता है, अगर कुछ बचाव हो सकता है तो उद्धव साहब की सरकार, शरद पवार साहब की सरकार, हमारे कांग्रेस के नेता, चाहे वो अशोक चौहान जी हो गए, चाहे वो नाना पटोले जी हो गए, चाहे वो कांग्रेस के सभी बड़े नेता हैं, सभी के ऊपर देश की निगाह है। और आपको बताना चाहता हूं कि बेशर्मी की एक हद होती है। एक आदमी अपने जान से गया है, 40 लोगों का ऐसा गवाह है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुशांत केस में तो कोई विटनेस नहीं था, कोई वहां पे नोट नहीं था आत्महत्या का, लेकिन ये तो नोट भी लिखा गया है और वीडियो से उन्होंने संबोधन भी किया है कि उनके ऊपर भाजपा के जो प्रफुल्ल पटेल नाम के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उस समय वो दादरा नगर हवेली के प्रशासक हैं, ये उनका दबाव था। और ये कहीं दबाव दिल्ली से तो नहीं था, इसी की जांच हो रही है और इसी पे एफआईआर बहुत जल्द होगा। जैसे आपने कहा एफआईआर भी नहीं हुआ है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, बहुत जल्द प्रोसीजर चल रहा है और बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मुझे तो ये शक है कि कहीं ये अमित शाह और कहीं ये केंद्र के नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में विपक्ष के आमदार हो गए या खासदार हो गए, सांसद या विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ जिस तरह से निगरानी की जाती है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई को लगाया जा रहा है, जिस तरह से तमाम एजेंसियों को उनके पीछे लगा के उनको परेशान किया जा रहा है, और ये परेशानी का सबक अगर कोई कर रहा है तो केंद्र कर रही है, भाजपा कर रही है। आज पूरी की पूरी पोल ये हमारे जो मोहन डेलकर जी के आपने ये साबित कर दिया कि भाजपा किस तरह की मानसिकता रखती है इस देश में और तानाशाही, हिटलरशाही की सरकार चलाना चाहती है, वो सबके ऊपर थोपना चाहती है। अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे तो इसी तरह से आपको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ेगा, या तो आपको मार दिया जाएगा या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह से जो कांग्रेस, इस तरह से जो भाजपा कर रही है, इस भाजपा सरकार को अगर हम लोग, पूरे देश की जनता उखाड़ नहीं फेंकेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि हम आज जो आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं ये बात भी नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस सांसद के प्रति हमारी संवेदना है और हम उसको हर तरह से मदद करेंगे। उनके परिवार के साथ पूरी पार्टी और हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार खड़ी है। जी तिवारी जी आप बताइए थोड़ा, पूजा चौहान को अभी तक न्याय नहीं मिला, पूजा चौहान को अभी तक न्याय नहीं मिला। पूजा चौहान का मामला अभी बोल रहे थे भरत सिंह जी, मुथा जी भी सुन रहे होंगे, महाराष्ट्र सरकार का मामला है, पुणे का मामला है। पूजा चौहान ने आत्महत्या किया, अभी तक उनको न्याय मिला, आरोपी कौन है कौन नहीं है पता नहीं, कुछ नहीं न्याय मिला। अब मोहन डेलकर के मामले में न्याय की उम्मीद की जा रही है। रणवीर सिंह ने बोला कि महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद है। क्या ये महत्वाकांक्षा की डाली का नतीजा तो नहीं है?
या फिर कहीं कांग्रेस के उकसाने का नतीजा तो नहीं है, या कहीं भाजपा के केंद्र सरकार के दबाव का नतीजा नहीं? नहीं, सबसे पहले तो मैं इन्हें करेक्ट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। ये भ्रम पाले बैठे हैं, तीसरे श्रेणी के नागरिक हैं यहाँ सरकार में। दूसरा सबसे पहला ये कि उनको आत्महत्या कर लिया, इसकी हम निंदा करते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मृतात्मा को शांति मिले, लेकिन ये कौन सा स्टाइल था कि आत्महत्या कर लिए? जिनके साथ सर्वपक्षी संगठन है, वो भाजपा में भी रहे, कांग्रेस में रहे, निर्दलीय चुन के आए, मतलब जनता जनार्दन उनके साथ आवा करके वो आत्महत्या कर रहे हैं। केवल ये पॉलिटिकल कारण नहीं हो सकता है। अगर उनको न्याय महाराष्ट्र में मिलने की उम्मीद थी तो मर क्यों गए बेचारे? आत्महत्या क्यों कर लिए? वो रह करके भी, जिंदा रह करके भी संघर्ष कर सकते थे। मतलब उन्होंने केवल पॉलिटिकल कारण मुझे नहीं लग रहा है, इसके पीछे कुछ तो राज है। वो नगर सेवक झा जी जो कह रहे थे, बड़े लोगों से लड़ने की शायद उनकी क्षमता नहीं रही हो, चौतरफा तरीके से उनको दबा दिया गया हो। कैसे? ये एक चतुर्वेदी जी जो व्यक्ति जो व्यक्ति अदालत जा चुका हो, जो व्यक्ति सांसद में बोल चुका हो। तिवारी जी बोलिए। हाँ, जो निर्दलीय चुन के आ सकता है, इसका मतलब वो सक्षम बाहुबली समाधान जो ना करिए, वो क्षेत्रीय जनता उसके साथ थी, उस व्यक्ति के साथ क्षेत्रीय जनता थी, ये गारंटी है। अगर महाराष्ट्र से उनको विश्वास है, सही बात है, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, तो वो यहाँ जिंदा रह करके भी न्याय पा सकते थे। आत्महत्या जैसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, अब ये कह रहे हैं मतलब कांग्रेस की सरकार, अरे भाई मेरे कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, अगर वो पंजाब नहीं, बाहुबली का मतलब क्या होता है? मैंने ये कहा कि सुशांत सिंह जब आत्महत्या किया था, जब सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया था, तब उस समय आप नहीं कह रहे थे कि ये कायरता है, ये कायर है, इस तरह से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, इनको सिस्टम से लड़ना चाहिए था। तब आपकी उस समय संवेदना कहा गई थी। तब किसने कहा था? इस चैनल पे मैं कंटिन्यू बैठ रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा था। पूरी भाजपा की सिर्फ राग आलाप रही थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और यहाँ की जो है पुलिस प्रशासन सही नहीं है, यहाँ पे जांच सही नहीं हो सकता है। आपकी जो सीबीआई, आपके नरेंद्र मोदी, आपके अमित शाह, आपके जो है उस समय के आज जो मंत्री हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ये सभी लोगों ने मिलके और उसके बाद सीबीआई की जांच बिठाई। क्या मिला? महाराष्ट्र की जो सरकार और पुलिस ने बताया था वही हुआ। और आज आप बता रहे हैं कि नहीं वो कायर थे और बाहुबली थे। आप जरा शर्म करिए तिवारी जी, आप लोग शर्म करिए। मैं आपसे बोलता हूं कि एक व्यक्ति नहीं, एक सांसद, 7 बार का चुना हुआ सांसद अगर आत्महत्या करता है, वो सिस्टम में गया था। आप बोलते हैं कि नहीं वो सिस्टम में गया, उसके बाद वो गृह मंत्री से बात किया, वो संसद में एक योगी जी रो के संसद में अपने जान की भीख मांग रहे थे। तो हमारी सरकार उस समय हमारी सरकार सुशांत सिंह पे हम आपको भटका नहीं रहे। हमारे जो आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रो के संसद में भीख मांग रहे थे अपनी जान की, तो हमारी सरकार जो थी उसको नहीं भटका नहीं रहा हूँ। सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, नहीं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं उसी पे आ रहा हूँ, मुद्दा नहीं भटका रहा हूँ, चतुर मुद्दा नहीं भटक रहा है, मुद्दा नहीं भटका रहा हूँ, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। 2 मिनट इसलिए बता रहा हूँ, जब योगी आदित्यनाथ उस आदमी की मनस्थिति के बारे में सोचिए। भरत सिंह जी, पूजा चौहान के बारे में क्या न्याय हुआ? सबसे पहले ये जो आत्महत्या करने के विचार करता है, रणवीर सिंह जी बताइए। रणवीर सिंह सबसे पहले उस आदमी की मनस्थिति का अंदाजा लगाइए। उस आदमी का जो आत्महत्या करने का विचार करता है, आखिर ऐसा क्या मजबूरी था? और ऐसा मजबूर करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में 50 बार आवाज उठाया गया, संसद में लेकर के हाईकोर्ट तक, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आवाज नहीं सुनी गई। इस हद तक मजबूर करना, इस गुनाह का जो है, सबसे पहले एफआईआर में अली बाबा 40 चोरों का नाम दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ 306 आईपीसी 120 एक आदमी जेल में जाएंगे। देखिए, कांग्रेस ये एक आदमी, रणवीर जी एक आदमी जाएंगे जेल में। है ना
यहाँ पर सिर्फ जाएंगे का शब्द इस्तेमाल होता है, होगा क्या इस्तेमाल होगा, करना है या नहीं होता है। जाएंगे चतुर्वेदी जी, आज आपको बता रहा हूँ जाएंगे कि नहीं, बहुत जल्दी जाएंगे। और तिवारी जी आपको बता रहा हूँ कि हम सरकार में, तिवारी जी हम सरकार में बड़ी मजबूती के साथ में, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी सरकार बहुत मजबूत है तिवारी जी, आप टेंशन मत लीजिएगा। हम तीनों भाई मिल के आपको क्या दिखाना है वो दिखा देंगे। रणवीर सिंह जी, मैं आपसे एक बात भाजपा का स्तर क्या है वो दिखा देंगे हम। भरत सिंह जी, रणवीर सिंह जी, क्या एक सांसद को आत्महत्या करके उस वहां की जनता को न्याय मिल गया? रणवीर सिंह जी, नेटवर्क कट गया। हाँ, रणवीर सिंह जी बताइए, क्या मोहन डेलकर के आत्महत्या करने से वहां की जनता को न्याय मिल गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके आत्महत्या करने से ये मुद्दा, वहां की जनता उनके आत्महत्या करने से मुद्दा चर्चा में आया। रणवीर सिंह जी, वहाँ की जनता जब वोट देने गई, आवाज मैं जरा फिर से करता हूँ, आवाज की दिक्कत आ रही। वहाँ की जनता जब उनको वोट देने गई होगी तो यह सोची होगी कि यह मेरा बहुत ही ताकतवर नेता है, मेरी आवाज को बुलंद करेगा संसद में। जब जनता वोट देने गई होगी तो यह सोची होगी कि यह मेरा यहाँ से सारे प्रतिनिधियों से सबसे ताकतवर नेता है और यह मेरी आवाज को संसद में बुलंद करेगा। और अगर नेता ही हार मान जाए, मान जाए तो जनता कहाँ जाएगी साहब? देखिए, जनता के इसके पहले के प्रसंग मैंने बताए थे आपको। एक बात और रणवीर सिंह जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब। मोहन डेलकर जी वहाँ के काफी लोकप्रिय नेता थे, ये बात मानते हैं आप? मोहन डेलकर ने आत्महत्या कर ली, आरोप प्रशासन पर लगाया, ये बात मानते हैं आप? दादरा नगर हवेली में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ की कितनी जनता सड़क पर उतरी अपने नेता के इस कदम पर, अपने नेता की इस मजबूरी पर। दादरा नगर हवेली में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ की जनता ने कितना समर्थन दिया। आंदोलन तो सुलग रहा है, अभी आंदोलन सुलग रहा है साहब। मरे हुए 1 हफ्ते हो गया, मरे हुए 1 हफ्ते में अगर वहाँ की जनता ने अपने नेता के बारे में आवाज बुलंद नहीं किया तो आप सोच सकते हैं कि जनता और नेता का क्या संबंध रहा होगा वहाँ पे, और आत्महत्या के पीछे का कारण क्या रहा होगा। देखिए, वहाँ पे प्रशासन के ऊपर पहले भी कई आत्महत्याओं का इल्जाम लग चुका है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने। ठीक है, मैं आत्महत्या वहाँ पे एक प्रशासनिक अधिकारी ने भी किया है, प्रशासन की तरफ तो इनका आरोप है, एक प्रशासनिक अधिकारी ने भी वहाँ पे आत्महत्या की है। तो प्रशासन जिम्मेदार है या राजनेता जिम्मेदार है? वहाँ के सांसद जिम्मेदार है या वहाँ के जिलाधिकारी जिम्मेदार है? प्रशासन में सिलवासा के कलेक्टर किसके साथ है साहब? जनता किसके साथ है सर? जनता किसके साथ है? जनता से बढ़कर कोई अदालत नहीं होती। प्रशासन के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए वहाँ के कलेक्टर गोपीनाथन कन्नन ने इस्तीफा दिया जी। एक कलेक्टर, एक IAS इस्तीफा देता है प्रशासन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए। कलेक्टर आप सोचिए प्रशासन कितने दबाव में। कलेक्टर प्रशासन का ही हिस्सा होता है रणवीर सिंह जी। जी, एक अधिकारी, IAS अधिकारी जब इस्तीफा देने को मजबूर होता है प्रशासक के ऊपर इल्जाम लगा करके। एक बात बताइए कि राजनीति मतलब लोकतंत्र और ब्यूरोक्रेसी दोनों वहाँ पे मजबूर है, दोनों वहाँ पे मजबूर है। बिल्कुल मजबूर है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल मजबूर है और लोकतंत्र भी मजबूर है। तो फिर जनता क्या करेगी? जनता कहाँ जाएगी? किसके पास जाएगी? तो यही तो उनको मोहन डेलकर को तकलीफ थी। फिर गुनाहगार कौन है? यही तकलीफ थी। नहीं सुनिए, मोहन डेलकर साहब, आपने कार्यपालिका को भी मजबूर कर दिया, आपने लोकतंत्र को मजबूर कर दिया, तो बची न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या गुनाहगार है क्या? जी, लोकतंत्र को मजबूर कर दिया क्योंकि चुना हुआ नेता मजबूर है।
वहां पे प्रशासनिक अधिकारी आत्महत्या कर रहा है यानी ब्यूरोक्रेसी मजबूर है। तो वहां पे ताकतवर कौन है? ताकतवर वहाँ व्यक्ति, देखिए व्यक्ति शाही वहाँ पे हावी हो गया है और वो प्रशासक के नेतृत्व में व्यक्ति शाही हावी है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के खिलाफ जा रहे थे लोग, जनता की नाराजगी का नतीजा हो? जी नहीं, जनता सड़क पर क्यों उतरी? जनता सड़क पर नहीं उतरी साहब, दादरा नगर हवेली की जनता सड़क पर नहीं उतरी सर। जब जहाँ वहाँ पे इतने सारी फोर्स लगा दी गई है, बाहर से फोर्स बुला के लगा दी गई है, पब्लिक को घूमने बाहर कर्फ्यू नहीं लगा है, वहाँ कर्फ्यू नहीं लगा है, दादरा नगर हवेली में कर्फ्यू नहीं लगा है, अघोषित कर्फ्यू ही है, नहीं है वो सर, अघोषित कर्फ्यू ही है। इतनी फोर्स बाहर से लाके डाल दिया गया है कि कोई पब्लिक मूवमेंट ना हो। अभी आपको मैंने बताऊं कि जनता जा रही है बार बार हर ऑफिसेस में। अभी खानवेल का आरटीसी को एक ज्ञापन दिया गया है कि इनके जो पोस्टर से हटाए जाएं प्रशासक के। जी, मूवमेंट शुरुआत हो चुका है, वो बोरीवली में और कहाँ जाके जहाँ भी लोग रह रहे हैं नगर हवेली को जाके वहाँ के पुलिस स्टेशन को ज्ञापन दे रहे हैं। मतलब अब एक पूरी व्यूह रचना रची जाने के बाद अब जागरूकता आ रही है। अपने नेता की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, नेता की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं कि आत्महत्या के 7 दिन भी बीत जाने के बाद भी वहां पर अभी इसकी पूरी व्यूह रचना की जा रही है कि सड़क पर जनता कैसे उतरे। जी, जनता स्वयं स्फूर्त रूप से उतर रहे। इसे रोकने के लिए वहाँ प्रशासन की इतनी मुस्तैदी है जी, मतलब कि लोग निकलने से डर रहे हैं। आत्महत्या के पहले से मुस्तैदी रही है क्या वहाँ पे? जी नहीं, वहाँ पर लोगों में प्रशासन के नाम का इतना आत्महत्या की खबर 1 घंटे के अंदर, आत्महत्या की खबर जरूरत पड़ती है। उस राज्य की जनता आवाज उठा सकती है क्या? उस राज्य की जनता कितनी खौफ में होगी आपको पता है क्या? उस राज्य की जनता कुछ बोल सकती है आपको पता है क्या? आपने मुंबई में आंदोलन क्यों नहीं किया भरत सिंह जी? मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। मुंबई की कानून व्यवस्था, मुंबई की कानून व्यवस्था पे मुझे गर्व है, मुंबई की पुलिस पे मुझे गर्व है, मेरी पार्टी पे मुझे गर्व है और हमारी सरकार पे हमें गर्व है। इसलिए मैं यहाँ पे मुंबई में आवाज उठाते हैं। मोहन डेलकर की आत्महत्या पर कांग्रेस पार्टी का कोई बयान मालूम नहीं आया। ऐसे थोड़ा जीतता है, ऐसे थोड़ा आप लोग का आशीर्वाद थोड़ी जीतता है ना जी। मुथा जी उंगली उठा रहे थे, मुथा जी बोलिए। हाँ सर, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस मजबूत है, पुलिस काम करेगी, लेकिन पुलिस को काम करने दिया जाएगा तब तो करेगी ना। सर मुझे बोलने दीजिए, यहाँ की पुलिस बराबर काम करे। आज प्रश्न ये है कि उन्होंने अपना दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोड़ के बम्बई में आके क्यों आत्महत्या की? इसके पीछे का ऐसा सवाल है। हमने देखा साइनबाग का आंदोलन हुआ था और ये सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा चला गया। उनका एक मंत्री जाके बोलता है इन हरामजादों को गोली मारो सालों को। एक बात, दूसरा, कोई आंदोलनकारियों का बम्बई हाईकोर्ट का जज उनके फेवर में अगर जजमेंट देता है उसको रातों रात दिल्ली हाईकोर्ट के जज की बदली कर दी जाती है। अब जब मोहन डेलकर जी के अनेक परेशानियां थी और उनको समझा कि ये दिल्ली की सरकार और ये सेंट्रल सरकार, क्योंकि प्रशासन उनके यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उनके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। ये स्टेप उठाना बहुत ही गलत है, हम उसकी निंदा कर दे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक खासदार, एक एमपी विश्वास नहीं है तो आम जनता का कैसे होगा? हमने देखा है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है कश्मीर में, कश्मीर के अंदर कुठुआ के अंदर जब बलात्कार हुआ और उसको उस लाश को एक मंदिर के अंदर डाल दी गई तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आके जो एफआईआर देने जा रहे थे उनको रोक रहे थे और बाद में हमने देखा कि जो एमएलए वगैरह वो इन्वॉल्व थे उनको मंत्री बना दिया गया, उनको वो बना गया। ये प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल का प्रशासन है उसके अंदर लोगों का विश्वास नहीं है। जो भी आवाज उठाता है सरकार के लिए उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा दिया जाता है।
अब देशद्रोही का कानून कब लगता है? आप ही उसके लिए नियम कानून बने हुए, लेकिन जो भी हो उनको दे देता है। क्यों? कि बाद में कोर्ट में वो छूट जाएगा, लेकिन 90 दिन तक जब तक चार्जशीट पेश नहीं की जाती है, जब तक वो जेल में रहता है और जामीन मिलती नहीं है। तो ये मोहन देलकर जी को, ये सेंट्रल सरकार पे, दादरा नगर हवेली के प्रशासन, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुंबई के अंदर आके ये कदम उठाया। और ये कदम उठाना ये गलत था, उनको लड़ना चाहिए था, लड़ने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए थी। लेकिन आखिर इंसान क्या करेगा? सरकार में बैठा 7 बार का एमपी अगर ऐसा कदम उठाता है तो हमको सोचना चाहिए आखिर क्यों उठाया। उस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं, जो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर बैठे उनके ऊपर विश्वास नहीं, और उनको न्याय नहीं मिलेगा। हमने लोया केस में देखा, हमने सीबीआई के ऑफिसरों को जो न्याय करते थे उनको डायरेक्ट रातों रात हटा दिया गया, फिर से उनको रातों रात जमा गया। इस सरकार के अंदर सब जो नियम कानून वगैरह होते हैं रात को 2 बजे के बाद ही होते हैं और लोगों को फंसा दिया जाता है, इसलिए उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। हमारी महाराष्ट्र की सरकार मजबूत सरकार है, इनको न्याय देगी। और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिन सावंत कल होम मिनिस्टर को मिले और अपना ज्ञापन दिए हैं कि इसके ऊपर न्याय होना चाहिए और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं। राजनीतिक फायदा का इंतजार ले रहे हैं, राजनीतिक फायदा का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका राजनीतिक फायदा लेने का सही वक्त आएगा, उस समय इसके ऊपर FIR की पूरी जांच शुरू होगी। अभी हम भाजपा नहीं है कि राजनीतिक फायदा ले, हम भाजपा ही नहीं है कि राजनीतिक फायदा ले। चतुर्वेदी जी, सही जाएगा कि भाजपा के इसमें कितने कितने नेता अंदर जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। जब आएगा नहीं कदम उठाएंगे। मैं ये पुलिस के अरे फायदा पुलिस के में 2 मिनिस्टर जो बलात्कारी है उनको पहले इस्तीफा लो ना। शिव कुमार झा जी विषय पे मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब ये पुलिस के हाथ में आ गई है, इस विषय में ज्यादा नहीं बोल सकते। आनंद आ रहा है, थोड़ा चेहरा दिखाइए, आप चेहरा दिखाइए, चेहरा थोड़ा मोबाइल दूर करिए। भाजपा के राज में सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? आपको सांसद सब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? महाराष्ट्र की शिव कुमार झा महाराष्ट्र सरकार की ऐसा परिस्थिति है, 2 मिनिस्टर बलात्कारी हैं। शिव कुमार झा जी चेहरा 2 मिनिस्टर बलात्कारी हैं जी, 2 मिनिस्टर बलात्कारी है और सरकार भी चुप है। और देश के बड़े नेता माननीय शरद पवार जी भी चुप है दोनों पे, और 10-10 हजार लोगों का क्राउड लेके शक्ति दिखा रहे हैं। कोई आरोप जब तक साबित नहीं होता है, जब तक अदालत उसको सजा नहीं देती है। शिव कुमार 2 मिनिस्टर बलात्कार करके बैठे हैं, आरोप साबित नहीं होता है तब तक नहीं तो आरोप ये भी साबित जब नहीं होता है। उसने फांसी लगाया, उसने क्यों फांसी लगाई, ये जांच की विषय है, वो जांच होगी। आज ये इकोसिस्टम आप लोगों की बंद होने वाली है। ये देश की जनता जाग चुकी है भैया, देश की जनता जाग चुकी है और आपके ये झूठ और भ्रमजाल में देश अभी नहीं जाने वाला है। बहुत 70-65 साल आप लोगों ने। अब इस देश की जनता एक मजबूत सरकार, भारत माता को फिर से विश्व में प्रस्थापित करने वाला एक ऐसा इस देश में प्रधानमंत्री देखा कि आज भी रेटिंग पूरे विश्व के लीडर में सबसे ज्यादा है भाई मेरे, तो बता दो भाई मेरे। और उसको जो इकोसिस्टम आप लोग वामपंथी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता गाड़ी के लगाना चाहते हो, चिपकाना चाहते हो, वो चिपकने वाला नहीं है, आप ध्यान में ले लो। और इस देश की जनता अभी जाग चुकी है। हिंदुस्तान बहुत आप लोगों ने जात पात प्रांत भाषावाद में देश को लूटने का जो काम किया आपकी आघाड़ी सरकार ने और राष्ट्र के यूपीए सरकार ने। अब 30 साल के बाद 30 साल के बाद 2014 में इस देश की जनता मेरे भैया, आपके नेता मेरे भैया उनका क्या करोगे? तब तो आप बोलते हैं कि नहीं ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारे यहाँ अगर इल्जाम लगा तो उसको कोर्ट डिसाइड करेगा, उसको भाजपा डिसाइड करेगी, उसको मोदी डिसाइड करेंगे, उसको अमित शाह डिसाइड करेंगे। आप मुझे बताओ कौन डिसाइड करेगा? आपके जो नेता बलात्कारी है उसका डिसीजन कोर्ट करेगा और हमारे जो नेता का डिसीजन। तिवारी जी एक बात यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार या जो सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं
सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका दबाव है, मजबूरियां थी, लाचारियां थी। साहब देखिए, किसान आंदोलन इस देश में चल रहा है और पूरे किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं गोलियां नहीं चल रही है, सही बात है। एक दादरा नगर हवेली का लोकप्रिय सांसद, दादरा नगर हवेली का लोकप्रिय सांसद, अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती तो पूरे पब्लिक को लेकर के दादरा नगर हवेली में आंदोलन कर सकते थे। देखिए, वो सांसद महोदय को अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे इतना ही भरोसा था तो आकर के यहाँ वो न्याय ले लिए होते। आत्महत्या जैसा निर्णय क्यों लिए? एक देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, कोई किसान ऐसा किया क्या? नहीं किया। पूरे देश में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। सामने बात करेंगे, कोई केस सवाल ये है, इसमें कुछ तो राज की बात है। जनता कैसे बाहर आएगी? कुछ तो आप मुझे बताइए, जिस राज्य का सांसद सुरक्षित नहीं है, उस राज्य की जनता कैसे बाहर आएगी? क्या आप ये नहीं समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हो? कैसे संभव? मैं ये बता रहा हूँ कि जिस राज्य का सांसद नहीं सुरक्षित है, जिस राज्य के सांसद की सुनवाई नहीं हो रही है, उस राज्य की जनता कैसे आएगी, कैसे बाहर निकलेगी? वो अपनी रोजी रोटी कमाएगी, वो अपना घर परिवार देखेगी, दादागिरी देखेगा, भाजपा का अत्याचार देखेगा, भाजपा की तानाशाही देखेगा, क्या देखेगा बताइए? कैसे दादर नगर हवेली के जनता उनके साथ आती? जब वो सांसद ही सुरक्षित नहीं था तो जनता समझ रही है कि हमारे सांसद की सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारी सुनवाई कैसे होगी? हमें कौन बचाएगा? हम नहीं जाएंगे बाबा, हमें अपनी कैसे बात करते हैं? जिसकी सुनवाई संसद में नहीं हुई, जिसकी सुनवाई मोदी नहीं कर पाया, जिसकी सुनवाई प्रशासन नहीं कर पाया, उसकी सुनवाई क्या हम आप कर लेंगे? देखिए, ऐसा है ना, जो जहां पे रहता है उसको स्थिति परिस्थिति पता है। हम यहाँ पे टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं कि दादर नगर हवेली के लोग उसके साथ में नहीं थे, सांसद के साथ में नहीं थे, तो क्या ऐसे ही शांत पर वो विदा हम कहते हैं अब तक ऐसे चुन के आ गए? कहता हूँ, बताइए ना, इतना ही अन्याय हुआ था तो वहाँ की वो इंसान काम करता होगा, वो इंसान काम करता होगा, वो इंसान मेहनत करता है, वो इंसान लोगों के बीच में रहता होगा, तब 7 बार सांसद बनता है। आप एक बार नगर सेवक चुन के आ जाइए तो मैं आपको जानूं, 7 बार सांसद चुनना कोई खाने का काम नहीं है। अगर वो जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं होते तो नहीं आते। हाँ, जनता को कहीं ना कहीं लगा होगा कि मेरे सांसद की सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी क्या सुनवाई होगी? अगर हम इस संसद के साथ जाएंगे तो मुझे भी इसी तरह से मार दिया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, पूरी जनता को मार देंगे, पूरी दादरा नगर तो सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी जान प्यारी है। समझ के बोलिए क्या बोल रहे हैं। मुथा जी आप क्या बोल रहे हैं? मुथा जी, पूरी देश दौरा दादरा नगर हवेली को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये पूरे देश को विचार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर शोक जताया क्या? एक दिन नरेंद्र मोदी एक दिन भी गए क्या? भाजपा कुछ भी कर सकती है, न्याय लेने का कौन सा कुछ भी कर सकती है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी को भी देशद्रोही बना सकती है, किसी को भी अंदर डाल सकती है। अपने न्याय मांग रहे तो उनका नल तोड़ दिया जाता है, उनका लाइट काट दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी है तो देश में संविधान बचा हुआ है। भाजपा ने तो संविधान को भी बेच दिया है ना, तो ये सरकार के अंदर न्याय नहीं मिल सकता। मैं तो बोल रहा हूँ, भाजपा ने ना देश के हर चीज को बेच खाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस हमारे पास इतना ही समय था। अब ये देखना है कि न्याय महाराष्ट्र सरकार कब तक और कैसे मोहन डेलकर की आत्मा के साथ कर पाती है। उनके आरोपियों को क्या गिरफ्तार करेगी, FIR दर्ज होगा कि नहीं होगा, ये सारा एक विषय सोचने का है और सब पर सोचना बहुत ज़रूरी है। मोहन डेलकर ने आत्महत्या की तो उसके पीछे जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, वजह क्या रही है, और एक जनप्रतिनिधि जो 7 बार चुना गया हो उसकी जनता में कितनी पैठ रही, और इसके पीछे की पूरी साजिश क्या है। अदालत के आदेश आने के बावजूद भी सुनवाई न होना, एक सारे मुद्दे हैं जो सवाल खड़े करते हैं और सोचने के लिए मजबूर भी करता है। तो अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कैसे न्याय करती है और दूध का दूध पानी का पानी साफ लोगों के जनता के सामने लाकर रखती है। बस इसी का लोगों को
इंतजार रहेगा, विशेषकर दादरा नगर हवेली के लोगों को और मोहन डेलकर के परिवार वालों को। तो दोस्तों बस इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। कल शाम 5 बजे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।